लखनऊ के चौक इलाके में बुधवार सुबह घंटाघर के पास एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर दूर से धुएं तो स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। आपको बता दें मौके पर एक एक करके दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। इस हादसे में करीब 25 लाख रुपए के सामान के जलने का अनुमान लगाया गया है। एक एक्टिवा स्कूटी भी आग की चपेट में आकर जल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। फायर ब्रिगेड के अफसरों ने बताया है कि बुधवार सुबह करीब 9:20 पे चौक फायर स्टेशन पर घंटाघर के पास आग लगने की सूचना मिली। आग की गंभीरता को देखते हुए चौक फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां घटनास्थल के लिए भेजी गई, जहां 22,000 लीटर का वाटर बाउजर हजरतगंज फायर स्टेशन से भेजा गया था। इनकी सहायता से आग को चारों तरफ से घेर कर बुझाना पड़ा। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से एक पिकअप, बगल में खड़ी प्राइवेट बसों और बगल में दुकानों और पावर हाउस में रखे ट्रांसफार्मर को भी आग से बचा लिया गया। सरोजिनी नगर स्थित मोहम्मद अली मियां हज कमेटी ऑफ इंडिया हज हाउस से हज यात्रियों का पहला जत्था बुधवार को रवाना हुआ। इसमें 427 हज यात्री शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद और धर्मगुरुओं ने हरी व भगवा झंडी दिखाकर हज यात्रियों की बस को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर दानिश ने कहा है कि पहली भारत हज में AI का इस्तेमाल कर रही है। किसी ही तरह की असुविधा होने पर हज यात्री ट्रैक किए जा सकेंगे, उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जा सकेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि हज यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। इस साल गर्मी के कारण लखनऊ हज हाउस से लेकर मक्का मदीना तक स्वास्थ्य व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। हज की तैयारी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश हज कमेटी का डेलीगेशन सऊदी अरब भी गया था। वहां तमाम सुविधाओं की जांच करके आया। हज यात्रियों की फ्लाइट दोपहर 2:20 पे उड़ान भरी, जहां हज यात्रियों को विदा करने उनके परिवारजन भी हज हाउस पहुंचे। कई हज यात्रियों के बच्चे और परिवारजन उन्हें विदा करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। कानपुर से पुरसभा विधायक इरफान सोलंकी अपने 4 भाइयों को हज यात्रा के लिए विदा करने पहुंचे। उनका पासपोर्ट निलंबित है, इस वजह से वो हज करने नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने भाई से कहा है वो मक्का में जाकर दुआ करे कि उनका पासपोर्ट बहाल हो जाए। लखनऊ में महिला आरक्षण बिल को लेकर मंगलवार को भाजपा की जन आक्रोश रैली के दौरान मेयर सुषमा खरकवाल द्वारा दिए गए बयान पर प्रमुख सपा अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने मेयर के नाम पर फेसबुक पर खुली चिट्ठी लिखी है। उसमें खुद को मेयर का भाई बताते हुए सुबह उनके द्वारा दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि इस मामले में मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि मैं किसी की मां को क्यों गाली दूंगी, कहीं भी ये बता दिया जाए कि मैंने गाली दी है, असभ्यता नहीं दर्शाती। मुझे महिलाओं को आरक्षण देने की मांग अखिलेश यादव ने की है। जब धन पर देश बटा तो यह आरक्षण पाकिस्तान में जाकर मांगिए, मैंने आधी आबादी की बात रखी है। वही जन आक्रोश रैली में सुषमा खरकवाल ने भी कहा था कि आज जन आक्रोश पद यात्रा है, इसमें हम बहनों और महिलाओं का सम्मान जुड़ा हुआ है। हजारों वर्षों से भारत में नारियों का सम्मान हुआ है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके से महिलाओं को अपमान किया है, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। हम उस देश में रहते हैं जिस देश को माँ कहा जाता है। हमारे देश में नदियों को भी माँ कहा जाता है। मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को कहना चाहती हूँ कि जिस माँ ने आपको पैदा किया वो माँ आपकी पहली टीचर है। आपने उस माँ का अपमान किया है। जब आप पैदा हुए तो आपकी बहन ने आपको अंगुली पकड़कर चलना सिखाया। आपने उस बहन का अपमान किया है जिस बेटी का चेहरा देखकर आपका दुख दर्द खत्म हो जाता है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव पर फिलहाल एक अस्थायी राहत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन हालात अब बेहद नाजुक बन गए हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी है। ताजा घटनाक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त में सीजफायर बढ़ाने का ऐलान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको चौंका दिया है। ये फैसला इस समय पर आया है जब दोनों देशों के बीच टकराव चरम पर पहुंचता दिख रहा था और किसी भी वक्त हालात युद्ध में बदल सकते थे। माना जा रहा है कि इस फैसले के पीछे कूटनीतिक दबाव और वैश्विक अपीलों की बड़ी भूमिका रही है, खासकर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अपील की, जिन्होंने क्षेत्र में शांति बनाए रखने और तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने राहत की सांस के रूप में भी देखा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे शांति की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है। उनका कहना है कि सीजफायर सिर्फ एक अवसर है, एक खिलाड़ी जिसके जरिए दोनों देश बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और अगर इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो स्थिति फिर से विस्फोटक हो सकती है। दरअसल ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव कोई नया नहीं है। वर्षों से दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध और मणिपुर में वर्चस्व की लड़ाई जैसे कई मुद्दों को लेकर गहरे मतभेद रहे हैं। ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, जबकि अमेरिका का आरोप है कि ईरान क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने में भूमिका निभाता है। इन सबके बीच समय समय पर हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि युद्ध की आशंका तक पैदा हो गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा सीजफायर को तूफान से पहले की खामोशी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अभी गहरा है और छोटे छोटे घटनाक्रम भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत सफल रहती है और दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो ये सीजफायर स्थायी शांति की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। लेकिन अगर वार्ता विफल रही तो ये तनाव फिर से बिगड़ सकता है। इस संभावित संघर्ष का असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खासकर मधुपुर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी तरह का युद्ध पूरी दुनिया के लिए आर्थिक और सामरिक संकट खड़ा कर सकता है। ये वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार शांति की बातचीत पर जोर दे रहा है।